Remember to subscribe our channel and don't forget to press the bell icon button so you can get all the updates on time. हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है सबका। तो आज आपने इस वीडियो का जो टाइटल है वो देख ही लिया होगा। बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चाहे इसको सीए वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं, सीए बन चुके हो, या फिर बच्चों के पेरेंट्स देख रहे हो, इस वीडियो को एंड तक देखना। मैं ज्यादा लंबा नहीं लेकर जाऊंगा वीडियो को, लेकिन जो मैं बात आपके साथ शेयर करूंगा वो बिल्कुल स्ट्रांग है। शायद आपने किसी ने भी इस चीज को पहले कभी नहीं सोचा होगा। तो चलिए फटाफट अपने टॉपिक पर आते हैं कि क्या सीए करने के बाद अगर हम ज्यादा अर्निंग चाहते हैं, हम एक अच्छी जॉब चाहते हैं, हम अच्छा कमाना चाहते हैं, क्या कोई और डिग्री भी साथ में की जाए? क्या अगर मैं सीए के साथ सीएस भी कर लूं तो मेरा पैकेज ज्यादा होगा? या मैं एमबीए कर लूं, या मैं आईसीडब्ल्यूए कर लूं, मैं एलएलबी कर लूं? अब देखिए यहां पर आपको इस बात का एक सॉलिड आंसर मैं आपको देकर ही जाऊंगा। सबसे पहली बात आप यह सोचकर चले, जब भी कोई बच्चा सीए में क्वालिफाई होता है, क्या आपके माइंड में यह बात क्लियर है, आपको टारगेट नजर आ रहा है कि मैंने यहां पर पहुंचना है? अब देखिए मेरी बात को ध्यान से समझना। मान लीजिए मैंने सीए क्लियर कर ली है, मुझे नजर आ रहा है उस कंपनी में ये वाली पोस्ट पर मैं जाना चाहता हूं, मेरा टारगेट इतना क्लियर है, मुझे यह भी पता है कि मैंने इस कंपनी में जाना है, मुझे यह भी पता है कि मैंने इस पोस्ट पर जाना है, और उस पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उस कंपनी की तरफ से, उन्होंने बोला हुआ है कि हमें सीए के साथ एमबीए चाहिए। तो मैं आपको बोलूंगा आप जरूर आपको वही करना चाहिए, क्योंकि आपने जो अचीव करना है उसके लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपको करनी ही पड़ेगी। अब यह बात हुई, आप सोचो क्या आप इतना क्लियर हो कि आपको कौन सी कंपनी में कौन सी पोस्ट पर जाना है? फिर तो यह बात बनी कि आप सीए के साथ उस चीज को करो। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, जब हमारी सीए हो जाती है, हम ये सोचते हैं कि पहले कैंपस में जाएंगे, कैंपस में अच्छी बात नहीं बनी तो रिज्यूमे बहुत जगह पर भेजेंगे, शायद रेफरेंस के थ्रू कहीं जॉब मिल जाए। क्या आपको पता है, क्या आपको क्लियर है कि आप बैंकिंग सेक्टर में जाना चाह रहे हो? क्या आपको पता है कि आप कह लो कोई टेक्नोलॉजी वाली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, वहां पर कोई अच्छा अकाउंट्स के रिलेटेड काम है, वहां पर जाना चाहते हो? नहीं पता है ना। तो आप सीए पर इतना टाइम लगाने के बाद कोई और डिग्री पर भी दोबारा टाइम लगा दो, तो आप ये क्यों सोच रहे हो? अगर हमें पता ही नहीं है कि हमारी डिग्री की क्या रिक्वायरमेंट होगी। अब यहां पर मैं आपको एक सीधी सीधी प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए मेरे पास दो सीए काम कर रहे हैं, जिनसे मैं अपने कह लो ऑफिस से रिलेटेड उनको बहुत सारा टारगेट दे देता हूं। सपोज कीजिए पर्सन एक्स और पर्सन वाई, मेरी बात को ध्यान से सुनना, पूरी प्रैक्टिकल बात है। एक पर्सन एक्स और पर्सन वाई दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। दोनों बंदे मुझे एक मंथ का 5-5 लाख का काम देकर जाते हैं, और मैंने सीधा फिक्स रखा हुआ है कि आप मेरे लिए 5 लाख का काम लेकर आते हो मंथली, दोनों पर्सन, तो 10% उसका आपकी सैलरी होगी। इसका मतलब उन बंदों की मैंने जो सैलरी फिक्स कर दी है वो 50-50 हजार है, क्योंकि मैंने बाकी के और बहुत सारे खर्चे निकालने हैं। अब वो दोनों पर्सन मेरे से 50,000 रुपए महीना सैलरी ले रहे हैं और मुझे 5 लाख रुपए महीने का काम देते हैं। अब जरा ध्यान से सोचिए, जो वाई पर्सन है उसने साथ में सीएस भी कर ली है, या फिर उसने साथ में कोई और कोर्स भी कर लिया है। अब वो बोलेगा कि सर मेरी सैलरी बढ़ा दो, आप मेरी सैलरी ऐसे करो, मेरे पास 2 डिग्रियां हैं, मान लो मैंने सीए के साथ सीएस भी कर लिया है, एक्स के पास तो सिर्फ सीए ही है, उसकी 50,000 सैलरी और मेरी भी 50,000। अब ये अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैं ज्यादा क्वालिफाइड हूं, मेरी सैलरी आप कम से कम 20,000 तो बढ़ाओ। अब देखिए प्रैक्टिकली सोचो आप, वो भी मुझे 5 लाख कमा कर दे रहा है, वो भी मुझे 5 लाख कमा कर दे रहा है, मैं दोनों को 10-10% दे रहा हूं। क्या उसकी साथ में एक्स्ट्रा डिग्री आने के बाद मेरी इनकम में भी कोई इंक्रीज कर सकता है? तो मुझे उस पर्सन को क्या कहना चाहिए कि भैया देख, अगर तो तू ज्यादा नॉलेज वाला हो गया है सीएस के साथ या कोई भी और डिग्री के साथ सीए के बाद, और अगर तू मेरे लिए अब 5 लाख से ऊपर 7 लाख 8 लाख तक जा सकता है, अगर तो तू 7 लाख तक चला गया, तो इसका मतलब तेरी सैलरी तो मेरे माइंड में फिट है, 10%, तेरी सैलरी 70,000 हो जाएगी। अगर तू 8 लाख तक हो गया तो तेरी सैलरी 80,000 हो जाएगी। अगर तू सीए सीएस करने के बाद भी मुझे 5 लाख ही देता रहा, और वो बंदा एक्चुअल दिमाग वाला निकला
और वो अपने दिमाग के साथ काम कर रहा है, अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज कर रहा है। वो डिग्रीज के चक्कर में नहीं पड़ा, उसने काम कर करके मुझे अच्छा काम करके दिखाया और वो 5 लाख से मुझे 10 लाख की रिटर्न दे रहा है। उसकी सैलरी में 1 लाख कर दूंगा, तेरी 50,000 ही रहेगी। अब देखिए ये बिल्कुल सॉलिड बात है, इसमें कोई भी डबल कह लो राय नहीं हो सकती कि हाँ ऐसे क्यों। प्रैक्टिकल बात है, जो मुझे ज्यादा इनकम देगा मैं उसको ज्यादा रिटर्न दूंगा। इसलिए आप ये बात सोचकर चलो, हम लोग सारी जिंदगी यार अब मैंने सीए कर लिया है, अब मैं ये कर लूं, अब मैं वो कर लूं। अरे सारी जिंदगी हम जो एक बार बुक्स में लिखा गया, मान लीजिए मैंने सीए कर लिए, सीए में मैंने बुक्स पढ़ ली, ठीक है हमारे पास एक सॉलिड अच्छी डिग्री आ गई। मैं बिल्कुल मानता हूं दुनिया को बताने के लिए कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, एक सीए डिग्री काफी हाई लेवल पर हम मानते हैं उसको, बहुत ही कह लो कि हम उसकी एक कह लो कि पूजा करते हैं हमारी डिग्री की। अब हमारे पास एक अच्छी डिग्री आ गई, अब हम सोच रहे हैं सपोज कर लो मैं सीएसबी कर लूं। अब देखिए बुक्स तो वही चीजें तो वही हैं, मैं जो दुनिया ने लॉ बना दिए हैं, जो गवर्नमेंट ने लिख दिया है, अगर मुझे लगता है कि उसको पढ़ने के बाद मैं प्रैक्टिकली अप्लाई करके ज्यादा अर्निंग कर सकता हूं, वो तो अलग बात है। लेकिन होता क्या है, हम चीजों को पढ़ी जा रहे हैं और पढ़ पढ़ के अपने आप को टेस्ट करवा रहे हैं, देख लो मुझे ये भी आ गया। अब मान लो किसी ने कंपनी लॉ लिखा, मैं कहता हूं लाओ मैं पढ़ लेता हूं, पढ़ने के बाद मैं कहता हूं अब आपने जो लिखा था वो मुझे आ गया है, टेस्ट कर लो। हम पेपर देते हैं, क्वालिफाई हो गए, हम खुश होते हैं, चलो मैं उसने जो कहा वो मुझे आ गया है। हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हम कहते हैं हमने ये भी तैयार कर लिया, इसका राइटर ऑथर कौन है मुझे पता चल गया, ये इस बंदे ने सारा लिखा था, मैंने आपने जो कहा था वो भी पढ़ लिया, अब मैं पेपर देकर टेस्ट करवाता हूं, मुझे आ गया जी, चलो आप मेरा टेस्ट ले लो। अरे हम दुनिया को ही पढ़ी जा रहे हैं बुक्स में, अपना दिमाग कब लगाएंगे? असली बात तो है जल्दी से बुक्स की दुनिया से फ्री हो जाए और अपना माइंड यूज करना शुरू करें। जिस दिन आपने अपना माइंड लगाना शुरू कर दिया उस दिन से आपकी तरक्की ही तरक्की है, आपको लाइफ में ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए यहां पर मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूं, आपने बहुत सारे पर्संस के नाम सुने होंगे, मैं आपको लिस्ट भी गिना देता हूं कि कौन कौन से ऐसे पर्संस हैं जो लाइफ में कह लो कि कॉलेज ड्रॉप आउट्स रहे हैं। अगर मैं आपको मोटे मोटा आइडिया दूं, अगर आपने नाम सुना होगा बिल गेट्स का, माइकल डेल का, उसके बाद स्टीव जॉब्स का, बहुत सारे ऐसे पर्संस हैं जिनका नाम मैं आपको गिना सकता हूं। आप गूगल पर सर्च करना कि 10 ऐसे पर्सन जो मिलियनर बिलियनर रहे हैं और कॉलेज ड्रॉप आउट्स रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका माइंड नहीं टिक रहा था, क्योंकि उनके माइंड में पैसे कमाने के तरीके थे। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि स्टडी को छोड़ दो, क्वालिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। सीए करना आप सभी के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में इसलिए जरूरी है क्योंकि सीए करते करते तो आप जस्ट एक टाइम डिवोट कर रहे हो, असली दिमाग तो आप उन बुक्स से फ्री होगे तो ही लगाओगे। और पैसा कमाने के लिए दिमाग चाहिए, ट्रिक्स चाहिए और आपको नई नई चीजों में प्लान करना पड़ता है। इसलिए यहां पर मेरी बात को समझकर चलो कि जल्दी से सीए को खत्म करो। लाइफ लग्जरी करना चाहते हो तो मैंने आपको बता दिया, अगर तो माइंड में फिक्स है कि वो जॉब, वो वैकेंसी जहां पर मैंने जाना है उसके लिए ये क्वालिफिकेशन है तो वही चीज करो। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो एक डिग्री को अचीव करने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में जितना जल्दी उतर आओगे, जितना जल्दी ऊपर जाओगे, उतनी जल्दी आपकी जो लाइफ है वो लग्जरी की तरफ बढ़नी शुरू हो जाएगी और आपको तब लग्जरी लाइफ में जाने से कोई नहीं रोक सकता। अब मैं यहां पर आपको छोटी सी और बात बता देता हूं। कई बार पेरेंट्स को होता है हमारा बच्चा बहुत ही बड़ी फर्म में ट्रेनिंग करे, बहुत ही ज्यादा नॉलेज गेन करे। एक चीज का ध्यान रखना, आपके पेपर पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। यहां पर एक सिंपल सी बात है, मान लीजिए मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से कार चलानी सीख ली है, मुझे अब मैं फुल एक्सपर्ट हो चुका हूं, लेकिन मेरे पास लाइसेंस नहीं है तो मेरा चालान कट जाएगा। लेकिन अगर मुझे कार ओके ओके ठीक ठाक चलानी आती है, मैं धीरे धीरे चला लेता हूं, लेकिन मेरे पास लाइसेंस है, अब किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरा चालान काट दे। इसलिए सबसे पहले लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। चाहे आप ओके ओके एवरेज ड्राइविंग कर लो, बिल्कुल इसी तरह आप एक बेसिक नॉलेज के साथ एक बार एग्जाम्स को क्लियर कर लो। उसके बाद अगर आपके एग्जाम्स अच्छी तरह से क्लियर हो गए, बुक्स आपने दिल लगाकर पढ़ ली, 6 महीने में आप इतना काम सीख सकते हो, शायद 3 साल में आप उसका 10% भी ना सीख पाओ, क्योंकि तब आपके पास और बहुत सारे बर्डन होते हैं पढ़ने के, क्लासेस के। लेकिन फ्री होने के बाद 6 महीने आपने जस्ट काम पर डिवोट करने हैं। मेरी इन बातों को ध्यान से माइंड में बिठा लो। अगर आपने माइंड में बिठा लिया तो आज के बाद आपको आगे बढ़ने से कोई चीज नहीं रोक सकेगी। तो चलिए फटाफट कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट्स को शेयर करना। आपको वीडियो कैसी लगी
बहुत सारे बच्चों में, सभी गलो लोगों में शेयर करो। जिन जिन को लग रहा है इन बातों की कंफ्यूजन, मैक्सिमम वीडियो को शेयर कर दो, लाइक जरूर कर दो। और साथ ही साथ मैं आपको दिखा रहा हूं हमारा हेल्पलाइन विंडो। अगर किसी बच्चे को हेल्प चाहिए होगी किसी रिगार्डिंग, वो हमें व्हाट्सएप कर सकता है। ठीक है, कई बार टाइम लग जाता है रिप्लाई में, लेकिन आपको रिप्लाई जरूर आएगी। चलो ओके, टाटा बाय बाय। फाइनली अब आपको बेस्ट विशेष मेरी तरफ से, जो बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं इंटरमीडिएट का, या जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, आगे की लाइफ के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि ऐसी जो वीडियोस हैं मैं रेगुलरली आपके लिए लाता रहता हूं। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।